नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कक्षा छठी की कोणों का मापन मेजरमेंट ऑफ एंगल से संबंधित प्रश्नावली 5.4 के बारे में, एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न इस प्रश्नावली का, निम्न के क्या माप है? नंबर 1 समकोण, नंबर 2 एक ऋजु कोण। आपको समकोण और ऋजु कोण के माप बताने हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल, सेकंड स्ट्रेट एंगल। तो सिंपली आप जानते हैं कि राइट एंगल समकोण का अंशीय माप जो है वो जो उसकी डिग्री मेजर होती है वो होती है 90 डिग्री। ये आपके सामने स्क्रीन पर समकोण है, अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह का निशान, और ये बिल्कुल लंबवत रेखाएं होती हैं, तो ये 90 अंश का माप इसका होता है। तो हम कह सकते हैं समकोण का माप बराबर है 90 अंश। मेजर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरा है स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण। तो ये जो किरणें हैं जो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, ये एक ऋजु कोण बनाती है, ये वाला। और इसका जो माप है वो कितना होता है जी? 180 अंश। तो ऋजु कोण का माप 180 अंश। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल की मेजर। तो एक 90 डिग्री है और एक 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, बताइए सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। नंबर 1, एक न्यून कोण का माप कम होता है 90 अंश से। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। आप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं 90 डिग्री से कम जो भी एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू। ये सत्य कथन है। सेकेंडली, एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक अधिक कोण का माप 90 अंश से कम होता है, ये इसमें कहा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है वो 90 अंश से, राइट एंगल से जो ज्यादा मेजर के एंगल्स होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, या ये बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट असत्य है। अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। प्रतिवर्ती कोण की माप ग्रेटर देन 180 डिग्री। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री आप जानते हैं ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल होता है, और उसके आगे के जो एंगल्स हैं वो उनको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इस मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और सत्य है, ठीक है, क्योंकि 180 से बड़ा जो माप होता है वो प्रतिवर्ती कोण हम उसको कहते हैं जी। नेक्स्ट, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 अंश के बराबर। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब कोई चीज कंप्लीट जहां से चली है वहीं पर घूम के पहुंचती है, एक पूरा घूर्णन करती है, तो उसका अंश माप 360 होता है। तो हम उसको संपूर्ण कोण भी कहते हैं। तो इसका संपूर्ण घूर्णन का माप जो होता है वो 360 होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है ट्रू है और सत्य है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यदि m ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए, कोण ए का अंशीय माप 53 डिग्री है, कोण बी का अंशीय माप 35 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कोण ए का माप कोण बी से ज्यादा है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए जिसका अंशीय माप ज्यादा होता है वो कोण बड़ा होता है जी, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं तो ए बी से बड़ा है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है जी और सत्य है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। हम दो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में लिखेंगे। तो आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्यूट एंगल मतलब जो राइट एंगल है उससे छोटे जितने भी एंगल होंगे सब एक्यूट है। तो कोई भी दो एंगल्स, अब राइट एंगल की मेजर है, राइट एंगल होता है जी 90 डिग्री, ठीक है जी। 90 डिग्री से छोटे कोई भी एंगल अगर आप लिखेंगे तो वो उनको हम एक्यूट एंगल्स
कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, तो कोई भी दो कोण आप लिख सकते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे 120 और 173। ठीक है जी, यहाँ मैंने 53 और 75 डिग्री लिखा न्यून कोण के लिए। तो ये था इसका प्रश्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर्स। पहले आपने चांद से मापना है, चांद से मापने के बाद उनकी वैल्यूज लिखनी है। तो चांद से किस प्रकार मेजर करते हैं, कुछ कोण दिए हैं, तो आइए देखते हैं। आइए स्क्रीन पर दिए गए एंगल्स को प्रोट्रैक्टर चांदे की सहायता से मेजर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये चांदा लाएंगे। अब इस चांदे को इस तरह एडजस्ट करना है आपने प्रोट्रैक्टर को कि मान लो ये एंगल मेजर करना है। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए आप ये जो 90 डिग्री का मार्क है इस चांद पर, इसको बिल्कुल कोण के शीर्ष पर ले जाएंगे और ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन के ऊपर इसको सटाएंगे जीरो को। तो अब क्योंकि इस तरफ को हमने लाइन को प्रेस किया है तो यहाँ से जीरो शुरू करना है। और देखिए यहाँ पर 61 है, 60 है, 61, 62। तो इस कोण का मेजरमेंट कितनी हुई जी, 62 डिग्री। तो यहाँ से ये मेजर करना आपने, इस तरफ से बाहर वाली जो रीडिंग है इसको लेना है, क्योंकि आपने जिस तरफ को आपने लाइन को प्रेस किया हुआ है उस तरफ का जीरो लेना है। तो इस तरफ जीरो यहाँ से है तो बाहर वाली रीडिंग यूज आप करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा जो एंगल है इसको मेजर करते हैं। तो प्रोटेक्टर को यहाँ लाएंगे, फिर वही तरीका, ये जो 90 वाला यहाँ 90 वाला मार्क है इसमें, अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला मार्क, ये 90 डिग्री का मार्क है इसमें। तो ये बिल्कुल आपने कोण के शीर्ष पर रखना होता है। तो ये रखा और ये ऐसे, और ये लाइन जो है बिल्कुल इसके ऊपर सटानी है, इस लाइन के ऊपर कोण की जो 0 डिग्री की लाइन है। तो अब फिर से मेजर कीजिए, यहाँ से 10, 20, 30 ये इस तरफ बढ़ रहा है, यहाँ 110, 115, 116 डिग्री। तो ये जो कोण है दूसरा, ये कितना हुआ जी, 116 अंश का कोण बन रहा है जी। आइए अब तीसरा, अगर आप देख रहे हैं इसके जो आर्म्स हैं दोनों ऊपर को है, तो इसको कैसे मेजर करना है, तो इसको भी देखते हैं किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। तो चांद को यहाँ पर लाना है और लाने के बाद ये मान लो ऐसे सटा दिया। अब ये ध्यान रखना आपने कि इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं आप, मान लो चांद को इस तरह से रखना। बेसिकली फॉर्मूला वही है कि अगर जो भी लाइन आपको दी हुई है उस लाइन को आपने प्रेस करना है और शीर्ष को 90 डिग्री के साथ मैच करना है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये अब 0 के साथ टच हो गई। तो ये जो एंगल बन रहा है एग्जैक्टली कितने डिग्री बन रहा है जी, ये अगर हम देखें इसका यूज़ करके भी, तो ये पूरी तरह 70 डिग्री का एंगल मेजर कर रहे हैं जी। तो ये हुआ जो तीसरा कोण है वो कितने डिग्री हो गया जी, 70 डिग्री। ठीक है जी। तो ये तीन, इस तरह से आप चांदे किसी प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल मेजर कर सकते हैं। आइए 2 एंगल और लेते हैं। इन 2 एंगल में जो ए और बी है आपको देखना है और एस्टिमेट करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखने से तो हम देख रहे हैं कि ये जो बी वाला जो एंगल है ये हमें बड़ा दिख रहा है और ए वाला छोटा। अब मेजरमेंट से, एक्चुअल मेजरमेंट से इसको इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो इसके लिए फिर से आप प्रोटेक्टर का, चांद का यूज़ करेंगे। फिर से तरीका वही है, इसको इस तरह से रखना है कि ये 0 के साथ में यहाँ मैच करे और 90 डिग्री के साथ, और ये 0 के साथ। ठीक है जी। तो ये लगभग 50, 51, यहाँ पर आप रीडिंग ध्यान से देखें, ये 50 है ये वाली, इसके बाद 51, 52 और 53। तो ये जो एंगल है ये है 53 डिग्री। ठीक है जी। अब दूसरा एंगल हम मेजर करते हैं जी, ये कितने डिग्री है। तो वैसा ही तरीका, आप इसको बिल्कुल 0 के साथ सटाएंगे और अगर सटाने के बाद अगर आप देखें, अब इसको अगर हम मेजर करें तो ये आ रहा है जी 70, 75, 76, 77, 78, 79 के आसपास। कितना आ रहा है जी, 79। तो दूसरा जो एंगल है वो कितना है जी, 79 डिग्री है। तो इसका मतलब दूसरे वाला एंगल जो है पहले एंगल से
बड़ा है। तो इस तरह से आप एंगल मेजर कर सकते हैं जी प्रोट्रैक्टर की सहायता से और उनको लिख सकते हैं।